हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से लिया है और ये आर डी शर्मा बुक का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सामने हमें दिया है अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड्स। तो देखिए यहाँ पर एक सॉलिड दिया हुआ है जो कि सिलेंडर की फॉर्म में है। अगर हम इसका मिडल पार्ट देखें तो वो सिलेंडर है और इसके साथ दो हेमिस्फेरिकल एंड इस तरह से लगे हुए हैं। द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 19 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। तो हमें ये कहा है कि इस सॉलिड की टोटल हाइट 19 सेंटीमीटर है और सिलेंडर का डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस सॉलिड का और पाई की वैल्यू को 22/7 यूज़ करना है। सबसे पहले मैं इस हेमिस्फीयर और सिलेंडर के रेडियस को r मान लेता हूँ और सिलेंडर की हाइट को h मान लेता हूँ। तो देखिए अगर हम फिगर को देखें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो भी डायमीटर सिलेंडर का होगा वही डायमीटर हेमिस्फीयर का भी होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से कनेक्टेड है एक दूसरे से। और इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी सिलेंडर की रेडियस होगी वही रेडियस हेमिस्फीयर की भी होगी। अगर हम हाइट की बात करें तो यहाँ पर देखिए पूरे सॉलिड की जो हाइट है वो 19 सेंटीमीटर है। अगर हमें सिर्फ सिलेंडर की हाइट निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 3.5 होगा, क्योंकि अगर इधर से रेडियस होगी तो इधर से भी वही रेडियस होगी, मतलब ये दोनों आर होंगी। इधर भी यही रहेगा कि जितनी रेडियस ये है उतनी ही रेडियस ये है, क्योंकि रेडियस तो इक्वली होती है। यहाँ पर भी आर आर लिख सकते हैं हम। अगर हम सिलेंडर की हाइट निकालने की बात करें तो अगर ये वाला आर और ये वाला आर टोटल हाइट में से लेस कर दिया जाए, यानी कि जो सॉलिड की हाइट है उसमें से लेस कर दिया जाए, तो हमारे पास सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। यानी कि 19 में से मैं ये 3.5 रहेगा और इधर भी 3.5 रहेगा, तो 3.5 प्लस 3.5 होते हैं 7। तो अगर मैं 19 में से 7 लेस कर दूं तो मुझे सिलेंडर की हाइट पता चल जाएगी। तो सिलेंडर की हाइट इस तरह से हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, यानी कि 19 माइनस 7। तो इसे भी हम यहाँ लिख लेते हैं। आर जो है वो 7/2 होगी, क्योंकि डायमीटर 7 है तो डायमीटर अपॉन 2 करके रेडियस निकलता है। और जो हाइट है वो होगी 19 माइनस 2 मल्टीप्लाई 7/2, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये होगी 12 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है ये मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 3.5 लिखने की जगह पर 7/2 लिख दिया, इसीलिए 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 7/2 का मतलब तो 3.5 ही होता है। चीज़ हमें और यहाँ मेंशन करनी होगी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर यहाँ इक्वल होगा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के। अब पहले मैं यहाँ पर वॉल्यूम निकाल लेता हूँ इस फिगर का। तो देखिए वॉल्यूम कैसे निकालूंगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा कि वॉल्यूम ऑफ फिगर ये होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। देखिए यहाँ पर 2 हेमिस्फीयर है, इन दोनों के वॉल्यूम निकलेंगे और सिलेंडर का वॉल्यूम निकलेगा तो पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr² प्लस और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 πr³। इसको हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें 2 का निकालना है। अब देखिए हम यहाँ पर अगर कॉमन ले तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें πr² तो यहाँ पर भी πr² कॉमन मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर r3 है, यहाँ पर r2 है, पाई 1 है। तो यहाँ πr² और यहाँ से भी πr² मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा बाहर πr²। ब्रैकेट में इधर बचेगा h प्लस यहाँ पर 2 2 जा 4, यानी कि 4/3। बाकी इधर से r² जा चुका है तो इधर बचा सिर्फ r, इसे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे h प्लस 4r/3 को। अब उसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू मेंशन करके वॉल्यूम का आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 22/7 इंटू में r² मतलब 7/2 इंटू 7/2 ऐसे लिख सकते हैं। और h जो है वो हमारे पास आया था 12 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई r का मतलब 7/2। अब देखिए यहाँ पर कटिंग हो जाएगी, यहाँ 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ 7 से 7 कट गया। तो अब हमारे पास यहाँ बच जाता है 77/2, क्योंकि 11 इंटू 7 करके 77 आ गया। और इधर अगर हम देखें यहाँ मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब यहाँ पर है 12 प्लस 2 7 जा यहाँ 14, 14/3। यहाँ पर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। 77/2 ऐसी है और यहाँ पर एल्सियम ले लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 3 का एल्सियम आएगा 3। 1 की टेबल में 3 आएगा 3 जा पे, और 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36 प्लस 3 की टेबल में 3 1 पे आएगा, 1 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 14। इस तरह से 77/2 मल्टीप्लाई 36 और 14 को जोड़ें तो यहाँ पर आ जाता है 50
अपॉन में 3। अब आगे यहाँ पर हम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, हमने इसको कट कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपॉन में तो 3 लिखेंगे, 1 3 जा 3 और 77 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1925। अब 1925 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 641.66, ये अप्रोक्स में लिख रहे हैं हम, और हम आगे लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने यहाँ पर इस सॉलिड का वॉल्यूम निकाल लिया है। अब हमें यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब मैं यहाँ लिखूँगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ये रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हमें 2 हेमिस्फेयर हैं और एक सिलेंडर है, तो पहले सिलेंडर का सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होगा वो यहाँ रहेगा 2πRH के इक्वल। तो सिलेंडर में हम टोटल सरफेस एरिया का यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर टॉप और बॉटम नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर अगर देखें तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही टच कर सकते हैं, तो इसलिए इस यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया का, जो कि सिलेंडर का होता है 2πRH प्लस। अब अगर हम यहाँ हेमिस्फेयर की बात करें तो हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr²। तो 2πr² और इसको करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 2 हैं तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई 2। अब देखिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2, देखिए यहाँ पर 2πr तो हमें कॉमन मिल ही जाएगा, तो वो हम पहले कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2πr, ठीक है, ये मैंने कॉमन ले लिया। इधर से बच जाता है h प्लस, और इधर से अगर हम देखें तो 2πr कॉमन आ चुका है, तो यहाँ से बचा 2 और इधर से एक r बचा, तो यानी कि 2r। तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू r जो है वो 7/2 है। यहाँ h हमने 12 निकाली थी, प्लस 2 इंटू r यानी कि 7/2। अब यहाँ 7 से 7 कट हो गया, इस 2 से ये 2 कट हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 22। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 से ये 2 कट हो गया मल्टीप्लाई, और 12 + 7 हो गया 19। तो 22 × 19 इक्वल होता है 418 के। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 418 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो है वो इस सॉलिड का सरफेस एरिया आ गया है। तो ये क्वेश्चन जो था फॉर्मूला बेस्ड था, बहुत ही ईजी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।